हेलो फ्रेंड्स। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश बोलने में आपको झिझक होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, और वीडियो का कंटेंट ऐसा ही है जो थंबनेल में मेंशन किया गया है, जो थंबनेल में दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे देश के बच्चे जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या फिर पूरे दुनिया में इंग्लिश में बच्चे कमज़ोर क्यों होते हैं, इसकी इनके कारणों पर आज हम रोशनी डालेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले सोचिए कि इंग्लिश भाषा सुनना, पढ़ना, समझना और मुख्यतः स्पष्ट रूप से बोलना ज़रूरी क्यों है। अगर आप डेटा के अनुसार जाएं तो हमारे विश्व के 65 देश एंड टेरिटरीज 65 countries and territories have made English their official language, while 35 countries have made English their official language. यानी अगर सारे विश्व में 200 या 202-3 देश हैं तो कम से कम 100 देशों में अंग्रेजी भाषा को प्रधानता दी जाती है। अंग्रेजी भाषा की प्रधानता दी जाती है, यानी विश्व के करीब करीब आधी दुनिया में अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया गया है। इसीलिए दोस्तों, इंग्लिश सीखना जो है वो आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड एज इट इज सेड, इट इज़ द इंग्लिश कम्युनिकेशन विच डिसाइड्स मेजरली whether you will work in a multinational company or you will remain as a labor in a power factory even with eminent qualification। यानी अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा अंग्रेजी भाषा पर आपकी पकड़ ये डिसाइड करता है कि आप बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में रहेंगे या आप कैरियर में इतने उन्नति नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सम ऑफ द रीजंस, वो क्या कारण है जिसके लिए मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर हो जाते हैं। जरा गौर से सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको समय पर पहुंच सके। फ्रेंड्स, डॉक्टर जैक सी रिचार्ड्स जो कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं उनके बारे में। जैक सी रिचार्ड्स ने बहुत सालों के रिसर्च के बाद पता किया कि अधिकांश विद्यार्थी, अधिकांश बच्चे या एडल्ट्स इंग्लिश में कमज़ोर क्यों होते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो रीजंस उन्होंने पाया वो ये है कि मोटिवेशन की कमी। लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए कोई मोटिवेट ही नहीं करता है कि कोई उससे कोशिश तो करवाए कि इंग्लिश में बोलो। तो नंबर 1 रीज़न है मोटिवेशन की कमी। दूसरा रीज़न है कि हमारे देश में या विश्व के बहुत से देशों में एक क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, 40, 50, 60, 70, 80, कभी कभी 100 भी। तो हर स्टूडेंट को जो एक इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए वो नहीं मिल पाता। और भारत देश में तो हमारी मातृभाषा तो अंग्रेजी है नहीं, हम लोग अपनी माँ से तो अंग्रेजी सीख नहीं पाते। तो हर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक जो इंडिविजुअल अटेंशन है वो मिल नहीं पाता, क्योंकि माँ बाप तो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पर्सनैलिटी फैक्टर, चूंकि ये बच्चे जो हैं वो छोटे देशों, छोटे शहरों से आते हैं, छोटे गांवों से आते हैं, तो उन्हें वो एक एंजाइटी बोलिए या शर्मीले होते हैं, साइनेस आता है उनमें, या एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो इंग्लिश में बोलने से झिझकते हैं। हमारे जो पुअर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी मटेरियल हैं वो बहुत ही पुअर है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर कोई लोकल लैंग्वेज समझता है, अगर कोई जो उसकी भाषा है, जो स्थानीय भाषा है, वो भाषा अगर कोई समझता है तो उससे इंग्लिश में बात करना हम लोग एक दिखावा समझते हैं कि अरे ये तो लोकल लैंग्वेज समझ रहा है, फिर ये इंग्लिश में बात कर रहा है, जैसा मतलब इसको अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन दिखाना है। ये जो सोच है, इससे हम लोग को दूर हटना होगा। और फ्रेंड्स, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, क्लास 1 से लेके 12 से लेके या ग्रेजुएशन तक, हम लोग मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो पढ़ाई या लिखाई पे देते हैं। जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है हम लोग लिखते हैं,
एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर दिया, हम लोग 3 घंटे लिखे, सबमिट कर दिए, फिर उसने चेक किया। ऐसे ही प्राथमिक कक्षा से 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा या ग्रेजुएशन तक चलता है। ऐसा बहुत कम होता है कि हम लोग को एक ऐसा कंपटीशन हो जहाँ पे 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा या जितना देर हम लोग को मिले, हम लोग इंग्लिश में बात करें। ये अपॉर्चुनिटी, ये जो अवसर है, ये हम लोग को बहुत कम मिलता है। ये एक कारण है कि हमारे देश के बच्चे, हमारे आसपास के लोग इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया कि इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत क्या है और इंग्लिश पढ़ना क्यों ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अंत में मैं एक रॉबिन शर्मा का एक कोट आप लोग को बोलूँगा, टू डबल योर इनकम एंड सक्सेस, ट्रिपल योर इन्वेस्टमेंट इन पर्सनल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल मास्टरी। यानी अगर आपको अपना इनकम बढ़ाना है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपको इनकम बढ़ाना है, तो अगर आपको 2 गुना इनकम बढ़ाना है तो अपने ऊपर, अपने डेवलपमेंट के ऊपर 3 गुना खर्चा करना पड़ेगा, तब आपकी जो है इनकम बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप एज ए इंडिविजुअल डेवलप्ड होते हैं तो इससे आपके जॉब में, प्रमोशंस पे फर्क पड़ता है। और फ्रेंड्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। देयर इज ओनली वन थिंग दैट मेक्स अ ड्रीम इम्पॉसिबल टू अचीव, द फियर ऑफ फेल्योर। इसीलिए फियर ऑफ फेल्योर से बचिए और याद रखिए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। इसीलिए अंग्रेजी भाषा के महत्व को नज़रअंदाज मत कीजिए, अपनी कमजोरियों को समझिए और अंग्रेजी सीखना आरंभ कीजिए। फ्रेंड्स, मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या रास्ते हैं जिससे आप जल्दी से अंग्रेजी सीख सकेंगे और अपने प्रांत में, अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, अपने कार्यस्थल में एक सक्षम अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तित्व में आपकी गणना होगी। थैंक यू, धन्यवाद।